टीचर एजुकेशन के जो मॉडल्स हैं उन मॉडल्स में हम 4 मॉडल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से इंक्वायरी मॉडल जो है वो ग्रुप बेस्ड मॉडल भी कहलाता है, जो कि फर्स्ट वन है। इसकी डेफिनेशन ये है कि इंक्वायरी वो प्रोसेस है जिसमें हमारा एम होता है कि हम नॉलेज को एक्सपेंड कर सकें, नॉलेज में या फिर हमारे कोई डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, या कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन के हल के लिए हमें कोई हल देखना है, तो इस प्रोसेस को इंक्वायरी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ इंक्वायरी में अगर देखें तो इसमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ इंक्वायरी हमें नज़र आती हैं और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स भी नज़र आते हैं। इन सारे तरीकों को सारे टाइप्स को इंक्वायरी अचीवमेंट्स कहा जाता है, या इंक्वायरी में बेसिकली उसकी एम्स को अचीव करना होता है। इंक्वायरी अगर हम टीचर के बेस पे देखें, टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो टीचर की जो इंक्वायरी है वो बेसिकली स्मॉल ग्रुप पे होती है, वो कंडक्टेड होती है या स्कूल में या फैकल्टी में, और इस प्रोसेस में या तो फॉर्मल इंक्वायरी कर सकते हैं या इनफॉर्मल। ये आपके क्लासरूम में इंक्वायरी हो सकती है, टीचर सेंटर्ड हो सकती है। इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी हो सकते हैं। आई मीन आप जो इंक्वायरी है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो इंक्वायरी अप्रोच का है वो ये है कि रिसर्च इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा रखती है, और इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो इस रिसर्च एक्टिविटी को दी जाती है, जहाँ पे टीचर्स को इंगेज किया जाता है कि वो डिफरेंट तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। और अपने समटाइम्स हम देखते हैं कि रिसर्च में टीचर्स को, अगर हम इंक्वायरी अप्रोच देखें तो टीचर्स को सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। टीचर्स इटसेल्फ देमसेल्व्स वो नहीं रिसर्च करती। इसकी असम्पशंस ये हैं कि टीचर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज भी एक्वायर कर लेते हैं, इंडिविजुअली एक्वायर करते हैं, उनके पास ये एक्सपर्टीज़ होती है क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, उनको इम्पोर्टेंस पता होती है। तो टीचर्स को इंक्लूड किया जाता है कि वो किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस पूछें और उनके आंसर्स देखें, उनके सोल्यूशन के लिए जो भी उनके प्रॉब्लम्स आते हैं उनके सोल्यूशन के लिए वो खुद से हल ढूंढे। और टीचर्स की जो इस असम्पशन में ये भी देखा गया कि टीचर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है कि वो अपने ही प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की सलाहियत उनमें आ जाती है। फाउंडेशंस या थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स इसकी देखें तो रिसर्च बेस्ड इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर्स जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ड्यूई के वर्क या ब्रूनर के वर्क के मुताबिक कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग थ्योरी है वो बेसिकली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग थ्योरी पे बेस करती है, और दोनों एक ही कॉमनली एक ही चीज़ को जो है एड्रेस करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि आप किस तरह से इंटरैक्टिव हो सकते हैं, स्टूडेंट ड्रिवन प्रोसेस कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें टीचर्स से कन्वर्ट करते हुए स्टूडेंट्स की तरफ लेकर आए हैं। तो इंक्वायरी मेथड में जो नॉलेज है वो उसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया गया था कि आप किस तरह से इंक्वायरी मेथड यूज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट्स से क्वेश्चन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स उसके आंसर खुद से ढूंढ सकते हैं और बता सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो इंक्वायरी मेथड यूज़ किया गया, इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड अडॉप्ट हुआ। लेकिन टीचर एजुकेशन में इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर्स को जो है वो बताया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसमें ज़्यादा एम्फोसाइज इस चीज़ पे नहीं था कि हम किस तरह से सीखते हैं, बल्कि हम क्या सीखते हैं उस पे जो है वो हम क्या सीख रहे हैं ये ज़्यादा था, और हम किस तरह से सीखते हैं ये सारी चीज़ें हमें इस मॉडल के तहत सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं। इसके जो फेजेस हैं इंक्वायरी मेथड के या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल के, इसमें सबसे पहला जो फेज है वो ये है कि इंडिविजुअल या ग्रुप टीचर्स जो है वो आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्टूडेंट्स के या इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो ये है कि वो उसमें एक्सप्लोर करें, कि उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करें और पूछें, देखें कि क्या प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर बच्चे सुबह में नाश्ता नहीं करके आ रहे, या बच्चे डल नजर आ रहे हैं, असेंबली में गिर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं ये डिग आउट करें, और डिग आउट करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, चेक करने के बाद देखें कि उससे रिलेटेड क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लिटरेचर में देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, थियोरेटिकली देख सकते हैं कि क्या उससे रिलेटेड ऑलरेडी लोगों ने काम किया है।
फिर ओरिजिनल क्लासरूम या स्कूल डाटा कलेक्ट करें और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको इंटरप्रेट करें। ग्रुप्स में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। फाइनली जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हैं कि अब जो आपने नया डाटा कलेक्ट किया है उसको डिटर्मिन करने के बाद आपने ये बताया कि उसके क्या इंटरवेंशंस हैं, क्या इफेक्ट्स हैं और किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। इंडिविजुअली बेस्ड इंक्वायरी बेस्ड टीचर्स मॉडल या ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हम अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो HEC ने काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं जिनके थ्रू जो है वो टीचर्स को इंक्वायरी मॉडल की तरफ ड्रैग किया गया है। या बीएड ऑनर्स है तो बीएड 4 इयर्स का जो प्रोग्राम दिया गया है या एडी प्रोग्राम्स हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स को साइंस सब्जेक्ट्स जो है ज्यादा सिखाए जाएं। जब साइंस सब्जेक्ट्स में उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो स्टूडेंट टीचर्स जो है वो, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव टीचर्स होते हैं, तो वो जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स या स्टूडेंट टीचर्स हैं वो अपनी नॉलेज को इंक्वायरी मेथड के साथ अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग में देख सकते हैं कि अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे साइंस पढ़ा रहे हैं तो वो किस तरह से पढ़ा सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, क्या उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं, इनोवेशंस आ सकती हैं। स्टूडेंट्स को इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम असाइनमेंट्स दे सकते हैं कि इंक्वायरी बेस्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए असाइनमेंट करें, प्लान करें, कंडक्ट करें साइंस एक्टिविटी और फिर ग्रुप के साथ ये स्टूडेंट्स में जो है वो उस अप्रोच को प्रैक्टिस में अप्लाई करें। अगर हम पाकिस्तान में इसकी रिसर्च देखें कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या रिसर्च की गई है, तो अख्तर 2013 में रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान में लर्निंग बहुत हैवीली डिपेंडेंट होती है रिटन टेक्स्ट पे। उसमें कोई प्रैक्टिकली हमें नजर नहीं आता। हम जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है हम उसी को ही पढ़ रहे होते हैं, उसी को करेक्ट तरीके से रिकॉल कर रहे होते हैं और वही प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इंक्वायरी बेस्ड का वो है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो है वो एक तो रेयरली ऑब्जर्व की गई है और दूसरा ये है कि टीचर जो है वो सिर्फ नोट डाउन करते हैं कि साइंस करिकुलम में एग्जैक्ट जो टेक्स्ट बेस्ड है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, उसकी प्रैक्टिकलिटी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। फिर जो रिसर्च अगर हम देखें उसमें ये भी हाईलाइट किया गया है कि करिकुलम जो है वो इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी को सपोर्ट नहीं करता। हम प्रैक्टिसेस देखें अगर पाकिस्तान लेवल पे तो पॉलिसी जो कि इन सर्विस ट्रेनिंग पे दी गई है वो गवर्नमेंट लेवल पे है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादातर नोन होता है कि हम कायदे आज़म अकेडमी जो एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए है वो भी इंट्रोड्यूस की गई है कि आप इसमें इंक्वायरी बेस्ड पढ़ाएं। प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं रिक्वायरमेंट, लेकिन टीचर यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए ये रिक्वायर किया गया है। अगर हम नेशनल अकेडमी फॉर ऑफ हायर एजुकेशन देखें जो कि ना ही है, वो भी इस चीज़ के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं कि हम किस तरह से टीचर्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि टीचर्स जो है इंक्वायरी की तरफ जाए, इंक्वायरी मेथड अडॉप्ट करें, टीचर्स जो है वो खुद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट करें कि क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसी चीज़ को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी, सिंगल नेशनल करिकुलम जो कि नेशनल करिकुलम के हवाले से हमें नज़र आता है, उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ऐड की गई हैं जिसमें स्टूडेंट्स को या टीचर्स को इंक्वायरी मेथड की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। कोर्स रिव्यू रिपोर्ट्स दिए जाते हैं जिनमें भी हमें नज़र आता है कि किस तरह से टीचर्स जो है वो इंक्वायरी मेथड की तरफ या इंक्वायरी मॉडल को अडॉप्ट कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।